तो दोस्तों पिछले कई वीडियोज में हमने हिंदी की कहानियों को एनिमेशन के रूप में देखा, जैसे दही वाली मंगमा, ढहते विश्वास, बहादुर, 20 के दांत आदि। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कहानी मछली के बारे में। उसके पहले अगर आपने इन वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले हम इसके लेखक के बारे में जानते हैं। तो इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। उन्होंने वृत्ति के रूप में प्रधानाध्यापक को अपनाया। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। वे 2 वर्षों तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनके अन्य कविता संग्रह है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया एक विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। उनके 3 उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी तथा 2 कहानी संग्रह तीर पर कमरा और महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुके हैं। उनके उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। इटावली भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह कमरे पर का अनुवाद हो चुका है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मणिकौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हो चुका है। विनोद कुमार शुक्ल को 1922 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार तथा 1977 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। प्रस्तुत कहानी कहानियों के उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। कहानी बचपन के स्मृतियों के भाषा शिल्प में रची गई है और इसमें एक किशोर की व्यह संधिकालीन स्मृतियां, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। कहानी एक छोटे से शहर के निम्न मध्य वर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेद समस्याओं को भी स्पर्श करती है। तो चलिए अब देखते हैं कहानी को। लेखक और संतू को उसके पिताजी बाजार में 3 मछलियां खरीद कर देते हैं, जिसमें से 2 मछलियां जीवित रहती है जबकि 1 मछलियां मर चुकी रहती है। लेखक रास्ते में जाते वक्त मन ही मन सोचते हैं कि वे पिताजी से 1 मछली मांगकर कुएं में डाल देंगे और उसे वो बड़ी करेंगे, और जब मछली बड़ी हो जाएगी तो उसे निकाल कर खेलेंगे और फिर जब मन करेगा तो उसे कुएं में डाल देंगे। तभी अचानक बारिश होने लगती है और वो पतली गली में घुसते हैं जहाँ से उनका घर काफी नजदीक पड़ता है। लेखक मछली के झोले का मुंह आकाश की ओर खोल देते हैं ताकि मछली जल्दी न मर पाए। तभी अचानक एक मछली उछलती है और झोले से निकलने से बचती है। संतू बारिश से भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और घर पहुंचकर स्नान घर में जाते हैं और उसका दरवाजा बंद कर मछली को आधे बाल्टी पानी में डाल देते हैं। एक मछली उछलकर बाल्टी से बाहर निकलता है तो लेखक हाथ लगाकर ढूंढते हैं और उसके बाद लेखक संतू को अपना कपड़ा निचोड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि वे दोनों पूरी तरह से भीग चुके होते हैं। संतू मछली को छूना चाहता है पर वह डरता है कि मछली काट लेगी। वह दूर जाकर बैठ जाता है। लेखक उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो मछली नहीं काटती है। लेखक ने अपने दीदी से सुन रखा था कि मरी मछली की आंख में परछाई नहीं बनती है, अतः वह संतू को मछली की आंख में देखने के लिए बोलते हैं। पर जब संतू कुछ नहीं बोलता है तो वो उसके आंख में खुद देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें धुंधला सा प्रतिबिंब बनता है। तो वो सोचते हैं कि मछली अभी पूरी तरह से नहीं मरी है, अतः वो संतू को दीदी को बुला लाने के लिए कहते हैं। तू आकर कहता है कि दीदी अभी सो रही है। दीदी अभी सो रही है? दिन में सो रही है? और माँ कहाँ है? माँ उस तरफ मसाला पीस रही है। लेखक आश्चर्य से कहते हैं कि माँ मसाला पीस रही है, इसका मतलब मछली आज ही बनेगी। संतू भोलेपन से पूछता है कि मछली आज ही बनेगी, और फिर संतू उदास हो जाता है। लेखक के घर में मछली काटने के लिए अलग से नौकर रहता है जिसका नाम रहता है भगू। घर में मछली खाने का काम केवल पिताजी करते हैं। पिताजी माँ और उन लोगों को मछली खिलाने का कई बार प्रयास करते हैं लेकिन माँ सख्ती से मना कर देती है।
भग्गू स्नान घर से मछली बाहर निकालता है और मछली पालने का उस उत्साह बुझ सा जाता है। पिताजी अभी तक घर नहीं आए होते हैं। जब दीदी इन्हें गीले कपड़े में देखती है तो इनके कपड़े बदल देती है और पुनः अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। संतू एक मछली लेकर कुएं की ओर भागता है और भग्गू उसके पीछे पीछे मछली छीनने के लिए दौड़ता है, क्योंकि भग्गू को डर रहता है कि पिताजी संतू और उसको डांटेंगे। और जब लेखक बाहर आकर देखते हैं तो तीनों मछलियां कट चुकी रहती है और दीदी कमरे में रोती रहती है। पिताजी गुस्से में रहते हैं और भग्गू से कहते हैं कि अगर नरेन दोबारा यहाँ देखा तो उसकी हाथ पैर तोड़ देना। और भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला जाता है और लेखक नहान घर में जाकर बाल्टी को खाली कर देते हैं और नहान घर से मछलियों की गंध आती रहती है और इस तरह से यह कहानी समाप्त हो जाता है।